ये कहानी है बेल्जियम की। बेल्जियम में ऐसे क्या निर्णय लिए गए कि इतनी सामाजिक जटिलता के कारण भी ये देश आज तक बसा हुआ है। आइए बात करते हैं। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। इस छोटे से देश की जातीय व सामाजिक बनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है। वह डच बोलता है। शेष 40% लोग वैलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। वह शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। अब बात ये थी कि अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं और डच बोलने वाले लोग संख्या में ज़्यादा तो थे पर धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत थे। अब इतनी जटिलता में तो इनका टकराव निश्चित ही था, क्योंकि बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी जर्मन भाषी लोगों पर भारी पड़ सकते थे। ये भी संभव था कि इस टकराहट के कारण से देश बंट भी सकता था और देश की राजधानी ब्रुसेल्स पर दोनों की तनातनी हो जाती। तो ऐसे क्या निर्णय लिए गए कि दोनों पक्ष भी राजी हो गए और देश बंटने से भी बच गया। इसमें शामिल है बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम में 1970 और 1993 के बीच ऐसे संविधान में निर्णय लिए गए जिससे कि देश का बंटवारा नहीं हुआ और किसी भी देशवासी को बेगानेपन का एहसास न हो और सभी मिलजुल कर रहें। ऐसे निर्णय लिए गए। वो निर्णय क्या थे, आइए बात करते हैं। पहला निर्णय जो लिया गया, संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया गया कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों के सुपुर्द कर दी गई, यानी अब राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं होंगी। तीसरा जो निर्णय लिया गया, राजधानी ब्रुसेल्स में अलग सरकार होगी और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व होगा। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करेगी जिसे सामुदायिक सरकार कहा जाएगा। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करेंगे, यानी डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग, चाहे वे जहाँ भी रहते हों, इस सामुदायिक सरकार को चुनेंगे। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर अधिकार लेने का पूरा हक होगा। इन सब व्यवस्थाओं के कारण ही मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लगा, वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर आज तक तो 2 टुकड़ों में बंट गया होता।